जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2026 आने के साथ ही पूरे विश्व में मच गया हड़कंप। आज हर देश डरा हुआ है और इसका कारण केवल क्या एक इंसान या है ग्रहों की चाल। चतुर्ग्रही योग 29 दिसंबर वीडियो दिया मैंने कि उसके परिणाम कितने खतरनाक। देखते जाइए कि किस प्रकार के परिणाम लोगों के सामने आ रहे हैं और किस प्रकार पूरे विश्व में अब एक तनाव का माहौल, भय का माहौल क्रिएट हो गया है। सुपर पावर अमेरिका, जी हाँ, अपने पावर में इतना ज़्यादा अहंकार के नशे में चूर कि वो जो भी करे वही सही। एक तरफ शांतिदूत बनकर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाया जाए। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रशिया और यूक्रेन से कहते हैं कि युद्ध रोको, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं वेपन्स देकर। जापान, चाइना और ताइवान के बीच भी नहीं चाहते हैं युद्ध होना, लेकिन ताइवान को करते हैं सपोर्ट और चाइना के सबसे बड़े दुश्मन। तो पहला युद्ध 3 दिनों में ही स्टार्ट, जबकि मैंने कहा था ये साल युद्ध का वर्ष माना जाएगा। 2026 की जो प्रेडिक्शन दी गई थी, जाकर देखिए दोबारा, क्लियरली मैंने मेंशन किया था ये साल जाना जाएगा युद्ध के लिए। तो सूर्यदेव राजा और मंगल देव उनके पीछे पीछे हर राशि में पहुंचते रहेंगे पूरे साल। अस्त है मंगल देव, लेकिन राहु है शतभिषा, तो अतिचारी गुरु शतभिषा के नक्षत्र में राहु देव और मंगल देव, अस्त मंगल और 4 ग्रहों की युति कहाँ पर? धनु राशि में, जो खुद ही अग्नि तत्व की राशि। डेफिनेटली पूरे विश्व में तो हड़कंप मचना ही है। क्या संदेश? केवल ये ड्रग्स करते थे, ड्रग का काम, गलत काम करते थे, इन्होंने पैसों को लूटा, इसलिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हाईजैक कर लिया गया। पहला ही युद्ध 3 दिनों में स्टार्ट, मात्र 30 मिनट्स के ऑपरेशन में, जिसकी तैयारी काफ़ी पहले से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए थे, अपने अमेरिकी जासूस पहुंचा दिए थे वेनेजुएला में। करने वाले थे वो क्रिसमस में ही, लेकिन बीच में नाइजीरिया के ऊपर अटैक हुआ, इसके लिए उन्होंने टाल दिया। अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सारी बातें बतलाएंगे, लेकिन डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। भले ही कुछ भी हो, उनके कर्म कितने बुरे हो, लेकिन क्या किसी के घर में घुसकर वहाँ से उन्हें हाईजैक कर लेना? आप एक देश के राष्ट्रपति हैं, किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह से कैप्चर कर लेना और उनकी वाइफ को भी ले लेना अपने शिकंजे में, ये तर्क संगत बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन ये 2026 है, यहाँ पर तर्क और वितर्क के परे जो घटनाएं होंगी जो सबको चौंकाएंगी। ये भी मैंने पहले कहा था कि इस साल वो घटनाएं होंगी जो पूरे विश्व को चौंकाएंगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को कैप्चर कर ले, अपने शिकंजे में ले ले, उसी के घर में जाकर। मात्र 30 मिनट्स का ऑपरेशन, कितने खुफिया तरीके से आधी रात ये ऑपरेशन चला। देखिए किस प्रकार चतुर्ग्रही योग ढा रहे हैं कहर। पहला सत्ता परिवर्तन, ऑलरेडी वेनेजुएला में जो वहाँ की उपराष्ट्रपति थी, उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। लेकिन विपक्ष की नेता, जिनको अभी नोबेल प्राइज़ मिला है रिसेंटली, वो तैयार है वहाँ के राष्ट्रपति बनने के लिए। अभी तो फैसला आगे होगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन डोनाल्ड ट्रंप ने कर ही दिया अपने अधिकारों का उपयोग करके। उपयोग कहिए या दुरुपयोग कहिए। अब पहले तो उन्होंने चाल चल दी थी, बांग्लादेश में शेख हसीना को भागना पड़ा, इतना बवाल कर दिया। ये ऐसे ही करते हैं। क्यों? आपने देखा कि वेनेजुएला में एक भी इंसान ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, न जनता सड़कों पर उतरी, न ही कहीं कोई सेना का कोई भी अधिकारी। राष्ट्रपति को उनके अंगरक्षक कहाँ थे? क्या कोई भी आसपास नहीं था बॉडीगार्ड जो कि गोलियां चलाता? एक सिंगल नहीं। ऐसा लगा वो उतरे, उनको उतारा गया कि भैया आ जाओ,
अंदर हैं, हम लोग आपको खुफिया जानकारी दे रहे हैं। गए अंदर, उनके बेडरूम से उनको सीधा कैप्चर किया, हाईजैक किया और लेकर चले उनकी वाइफ के साथ। क्या बात है। इस तरह से उन्होंने संदेश दे दिया इनडायरेक्टली। ये संदेश है पूरे विश्व के लिए कि मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी को भी मैं कहीं से भी उठा सकता हूँ। मारा गया था कौन, अब इसमें पाकिस्तान में घुसकर जो उन्होंने बदला लिया था, वैसा ही कुछ उन्होंने इस बार भी सीक्रेट ऑपरेशन किया। और इस बार जो सीक्रेट ऑपरेशन उन्होंने किया, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था, सबको लगा युद्ध होगा, लेकिन एकदम से राष्ट्रपति को लेकर अपने कैप्चर में आ जाएंगे, न्यूयॉर्क चले जाएंगे, अननोन प्लेस पे रख दिया है, पता नहीं कि वो कहाँ है, और घोषित कर भी दिया उपराष्ट्रपति को। ये पहला सत्ता परिवर्तन 3 दिनों में सिर्फ देखिए 2026 का हाल, जो मैंने कहा था कि सूर्यदेव राजा, होगा युद्ध भयंकर, एक के बाद एक युद्ध के नए नए फ्रंट खुलेंगे। अब अगला नंबर किसका है, मुनीर और शहबाज बचे रहेंगे, कारण डोनाल्ड ट्रंप के वो हैं बिल्कुल गुलाम। जैसा डोनाल्ड ट्रंप बोले जी हुजूर करने में वो माहिर। वहाँ पर बांग्लादेश में भी उन्होंने यूनुस को बिठा दिया है। किस लिए बिठाया है, ताकि वो भी जी हुजूरी में लगे रहे। जो उनकी जी हुजूरी करेगा डोनाल्ड ट्रंप उससे खुश, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन नहीं। जो अगेंस्ट में गया, कारण अच्छा ये क्यों उन्होंने किया, आप लोगों ने समझा कि क्यों किया। ये इसलिए किया गया क्योंकि सबसे विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार यदि किसी के पास है तो वेनेजुएला के पास में है। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास में है, जो कि अमेरिका को चाहिए। अमेरिका के पास भी तेल की कमी नहीं है, लेकिन वो उन्हें और कैप्चर करना है, क्योंकि सुपर पावर के पास इतना तेल होना चाहिए कि सब लोग उनसे मांगे और वो उसमें व्यापार करें। ठीक एक दिन पहले, यानी 3 तारीख को हुआ, 2 तारीख को एक दिन पहले चाइना से हाथ मिलाया वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने। और जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने हाथ मिलाया तो एक तेल की डील हुई। उसी डील से भड़क कर कि ये चाइना के साथ कर रहे हैं डील, मैंने मांगा मेरे साथ डील करो, तो ये चाइना के साथ, क्योंकि चाइना और अमेरिका कट्टर दुश्मन, कर दिया अगले ही दिन अटैक और उठा लिया उनको। तो सत्ता परिवर्तन, पहला युद्ध भयंकर, अगला नंबर किसका, खामेनेई। अब अमेरिका की अगली नज़र खामेनेई पर, ईरान पर लगातार वार्निंग पर वार्निंग दे रहे हैं। और ईरान की जनता वहाँ पर तो पूरा इस्लामिक शासन ही खत्म करने पर तुली हुई है। 70 शहरों में ईरान के आगजनी, भयंकर कोहराम, डायरेक्ट गोली मारी जा रही है रास्ते में, लोग सड़कों पर लाखों की तादाद में, हालात बद से बदतर। तो अगली नज़र डोनाल्ड ट्रंप की, जरा ये मामला निपटा लें वेनेजुएला का, उसके बाद उनकी अगली नज़र है खामेनेई के ऊपर, और खामेनेई पर अलग अगली नज़र है। और इजराइल जो है वो अमेरिका का साथ देगा कि भाई यही समय है, सही समय है, अटैक कर दो और खामेनेई को उतार के फेंक दो, वहाँ भी सत्ता परिवर्तन करवा लो। इसके पश्चात क्या पूरे विश्व को डोनाल्ड ट्रंप से खतरा है? यूरोप ने सीधा कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से पूरे विश्व को खतरा है। भारतवर्ष को भी खतरा है, जी हाँ, भारतवर्ष पर भी मंडरा रहा है बड़ा खतरा। अमेरिका जो दोस्ती के दावे भरता है, नहीं है वो दोस्त। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो, कारण मोदी नहीं सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बातें। 100% टैरिफ लगा कर भी उनको लगा भारत झुक जाएगा, नहीं झुका। यही है सबसे बड़ा कारण। वो चाहते हैं कि कांग्रेस आ जाए, राहुल गांधी अगर बैठेंगे तो वो उनकी जी हुजूरी करें, क्योंकि बाहर जाकर वो बुराई करते हैं। तो ये 3 से 13 तारीख जो मैंने बताई है, 3 से 10 और फिर 13 से लेकर 21 तारीख, ग्रहों का पंचग्रही योग बनना, चीज़ें खतरनाक, तारीखें खतरनाक। शनि मंगल की टक्कर होगी, शनि और राहु की क्लोजनेस आएंगे डिग्री वाइज, वो सब मैं आपको एक एक 2 दिन पहले बताती चली जाऊंगी। जैसी वो तारीखें आएंगी तब बतलाऊंगी। लेकिन 3 तारीख हमारे देश के लिए अच्छा साबित हुआ, कारण पहला स्नान माघ मेला का सभी श्रद्धालुओं ने अच्छी तरह कर लिया, सुख शांति पूर्वक।
कल्पवास में साधु संत भी पहुंच गए, नागा साधु भी पहुंचे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, भगवान की दया से सब सही हो। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को अंतिम स्नान है। और दूसरी अच्छी बात कि सबसे बड़ा दुनिया का शिवलिंग जो बनकर तैयार हुआ तमिलनाडु में, अब पहुंच गया बिहार के गोपालगंज में, और देखने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। तो जहां भगवान शिव पहुंच जाएं और उनकी स्थापना हो जाए, हमारे देश पर कोई कैसे भला डाले टेढ़ी नज़र, लेकिन भगवान शिव का आना ये कोई साधारण घटना नहीं है। उनकी लीला के बगैर ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने क्यों चुन ली वो धरती, हमारे देश की धरती क्यों चुनी? क्योंकि हमारे देश को ही बनना है विश्व गुरु। इसलिए पहले से वो बतला रहे हैं कि भाई असुरों का आतंक, अटैक होगा, तैयार रहो, अपने आप को तैयार करो। सभी देवी देवतागण हमारे देश के साथ हैं, लेकिन रहना पड़ेगा सतर्क। अमेरिका से बांग्लादेश है कुछ नहीं हमारे देश के सामने, लेकिन उनको सपोर्ट मिलेगा चाइना से, अमेरिका से। इसलिए हमारे देश को रहना है सतर्क। तो अगला नंबर सत्ता परिवर्तन का ईरान। देखते रहिए किस प्रकार ग्रहों के चक्रव्यूह में फंस रहा है पूरा संसार। और मौत का तांडव, युद्ध का तांडव, जल और अग्नि से सावधान। ऑलरेडी मैंने आप लोगों तक अपना वीडियो पहुंचा दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।